से 2 अपील करूंगा मिलादुन नबी में, क्योंकि बस वक्त खत्म हो रहा है। पहली अपील कि जश्न मिलादुन नबी ज़रूर मनाइए, मगर शरीयत के दायरे में मनाइए। और शरीयत के दायरे में क्या है कि ये जो उचक्का पना करते हैं ना हमारे नौजवान, शर्ट खोल दिया, पानी के पाउच फेंक रहे हैं एक दूसरे पर, ये छिचोरा पना। अल्लाह के नबी ने फरमाया मोमिन फैज गो छिचोरा नहीं होता। और मोमिन की तारीफ की सरकार ने फरमाया मोमिन वो है कि जब जमीन पे चलता है तो दुनिया की सबसे मजलूम मखलूक नजर आता है। जब दुनिया जमीन पे चलता है तो दुनिया की सबसे मजलूम मखलूक नजर आता है, मगर जब मैदान जिहाद में होता है तो पहाड़ से ज्यादा मुस्तहकम होता है। ये उसकी शान है। मगर उल्टा हुआ, हम जब जमीन पे चलते हैं तो अकड़ते हैं, तो अल्लाह ने हमारे दिलों में वो बुज़दिली डाल दी कि जब दंगे फसाद होते हैं तो हम चूहों की तरह छुपते भागते हैं, क्योंकि हमने अपने नबी के फरमान को ठुकरा दिया। अगर हम सीना झुकाकर, सर झुकाकर जमीन पे चलते तो अल्लाह हमारे दिलों में और हमारे जिस्मों में वो रोब और दबदबा पैदा कर देता कि जब ऐसे मौके आते तो हम सीना अकड़ा के चलते। आज उल्टा किया ना हमने, हम जुलूसों में रंगदारियां बताते हैं, सीने अकड़ाते हैं, शर्ट खोल लेते हैं हमारे नौजवान, और जब मौके आते हैं तो सबसे पहले भागते हैं। यही वजह है कि आज बुज़दिली हमारे दिलों में मुसल्लत कर दिया अल्लाह ने। अज़ाब नहीं है तो क्या है। तो नबी ने कहा कि जब मोमिन चलता है तो दुनिया की सबसे मजलूम कौम नजर आता है, मगर जब जिहाद में हो तो पहाड़ से ज्यादा मुस्तहकम होता है। तो यह अकड़ की चाल पसंद नहीं है। एक जगह अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो शख्स जो जमीन पे अकड़ कर चलता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है मेरे फरिश्तों देख रहे हो इसको कैसा चल रहा है अकड़ के, क्या ये जमीन फाड़ डालेगा या पहाड़ उखाड़ फेंकेगा, क्या करेगा ये? न ये जमीन को उखाड़ सकता है ना पहाड़ को फेंक सकता है। फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ मेरे नजदीक इससे बुरी चाल नहीं कि इंसान एक मुसलमान अकड़ कर चले, मैंने इसका ठिकाना जहन्नम बना दिया है। जमीन पुकार के कहती है बहुत अकड़ के चलता है नौजवान, होश की दवा कर, तुम मुझ में समाएगा, कीड़े मकोड़े तेरी गिजा होंगे और कीड़े मकोड़ों की तू गिजा बनेगा। किसको आप अकड़ दिखा रहे हैं? जुलूस में सीना दिखा के खुले हुए बटने, पानी फेंक रहे हैं, पाउच उठा रहे हैं, शरबत फेंक रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं। नबी क्या इसलिए पैदा हुए थे कि तुम नाचो? सरकार इसलिए तशरीफ लाए थे कि तुम रक्स करो? अरे हमारा नबी तो खुराफातों को खत्म करने आया था। कितनी अफसोस की बात है कि जो दिन, जिस तारीख को नबी खुराफातों को, बुराइयों को खत्म करने के लिए तशरीफ लाया, उसी दिन को तुमने खुराफात का दिन बना दिया। कयामत के दिन रब तबारक व तआला की बारगाह में अगर नबी ने शिकायत की कि मालिक कायनात ये मेरा जश्न मनाते थे मगर मेरे जश्न की आड़ में मेरे फरामीन को कुचलते थे, मेरे फरामीन के खिलाफ चलते थे, क्या जवाब दोगे आप? 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए के डीजे निकालते हो मगर दीन के नाम पर 1 रुपया निकालने के लिए तैयार नहीं। दीन का काम आ जाए, मसाजिद की तामीर की काम आ जाए, मस्जिदों के चंदे की बात आ जाए, मदारिसों की बात आ जाए, अरे मुल्ला को तो बस यही सोचता है यार, यही बोलते हो ना। और कितना देंगे यार, जब देखो मदरसे की रसीद लेकर आ जाते हो। इमामों की तनख्वाह देने के लिए तुम तैयार नहीं। वो कौम क्या फला पाएंगे जिसका कायद, जिसके रहबर इतने गरीब हो के बेचारे आवाज उठाने से पहले सोचते हो कि अगर मैं पुलिस में हत्थे चढ़ गया तो मेरे घर का क्या होगा। 2000-3000 तनख्वाह देते हो इमामों को, अब पैसे कहां खर्च होते हैं? डीजे पर। और सारे माशरे की बुराई का पिटारा इमाम के सर, फला ऐसा हो गया यार, मौलाना बोलते नहीं, फला ऐसा हो गया। अरे क्या मौलाना बोलेगा, कल को कोई आंख दिखाएगा तो बेचारा क्या करेगा? आज पैसे से बड़ी कोई ताकत नहीं है। बहरहाल मैं क्या क्या बताऊं आपको, आप समझदार हैं इसलिए मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि खुदा के वास्ते डीजे बंद कर दीजिए। आप नाते पढ़ के चलिए, नबी के नगमात को सुनाते हुए चलिए, नाते पढ़िए, नारे तकबीर और नारे रिसालत लगाते हुए चलिए। ये डीजों पे रक्स करना, ये रक्स किसका काम है? ये नाचना किसका काम है? तवाइफें नाचती थी, रक्कासाएं नाचती थी, ये मर्दों का काम नहीं है भाई। ये मर्दों को ज़ेब नहीं देता। मौला कायनात हो, खालिद इब्ने वलीद हो, फारूक आजम हो, जरा इनकी पर्सनालिटियों को तस्वुर कीजिए। ये रक्स नहीं करते थे, ये वो होते थे जब चलते थे इनके रौब से कुफारों के दिल कांपने लगते थे।
फारूक आजम के बारे में तो ये आया कि ऐसे जवां मर्द थे अरब के कि जब घोड़े पे आप सवार होते तो रिकाब में पैर रख के सवार नहीं होते, घोड़े को दौड़ा रहे होते, पीठ पे हाथ रख के उछल के उस पर बैठा करते थे। ये उनकी शान और दबदबे होती थी। चलते तो बहादुर नजर आते थे। आज नौजवान तिम्माकड़ा गुटके खा खा के पेट पुचक गया अंदर, गाल पिचके हुए है, गुटके खा रहा है, तंबाकू खा खा के पिचका हुआ है, और अकड़ देखो तो मालूम हो रहा पता नहीं क्या फाड़ेगा और क्या तोड़ देगा, क्या करेगा अल्लाह जाने। सारी ताकत अपने वालों पर। ये इस्लाम का शेवा नहीं है भाई। अपने आप को, अपने हालात को सुधारिए। बहरहाल आइए, एक तो चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, और दूसरी बैनर्स जो लगाए जाते हैं हमारे अमूमन मस्जिद नबवी की, मदीना मुनव्वरा की, उस पर तस्वीरें होती है, तो बहरहाल बेशक लगाइए, जायज़ है कि आप अकीदत में लगाते हैं। इस पर बहुत सारे बैनर्स पे ये होते हैं, जैसे ये बैनर दिख रहा है, इस पर मस्जिद नबवी भी है, गुम्बद खजरा है, गौसे पाक, गरीब नवाज, सारे बुजुर्गों के रोज़े हैं, अशार भी लिखे हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह भी लिखा हुआ है। कई बैनर्स पर कुरान की आयतें होती हैं। ठीक है, आपने लगाया, लेकिन ये जिम्मेदारी है कि जिन लोगों ने लगाया है, मिलादुन नबी का जश्न जब ख़त्म हो जाए तो जिम्मेदारी के साथ उसको उतार भी लिया जाए। उतार को हिफाजत से उसको रखिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आप लगा तो देते हैं बड़ी खुशी खुशी, लेकिन बाद में कारपोरेशन वाले ले जाते हैं और उसके साथ क्या दुर्गति होती है, अल्लाह की पनाह। फटते हैं, टुकड़े गिरते हैं, ये बेअदबी होती है। इस बेअदबी को रोकिए। इश्तिहार छापे जाते हैं जलसों के, उसमें भी गुम्बद खजरा डाल देते हैं। मेरी अपनी सोच है कि उससे परहेज किया जाए। मकसद गुम्बद खजरा नहीं, इत्तिला है। इश्तिहार का मतलब ही इत्तिला होती है, खबर देना कि भाई फला जगह फला मौलाना का जलसा है, उनका नाम लिख दीजिए, जलसे की तारीख, मकसद हल हो गया। क्या जरूरत है कि गुम्बद खजरा और बुजुर्गों के रोजे डाले जाए, चिपका दिया दीवार पे, बाद में फट रहे हैं, गिर रहे हैं, गड्ढरों के नालों में बहते हुए नजर आ रहे हैं। मैं भी एक जगह गया था यूपी के शहर में, बाखुदा कह रहा हूं कि इश्तिहार का एक टुकड़ा मैंने नाले में बहते हुए देखा है और उस पर गुम्बद खजरा वगैरह बना हुआ था। तो ये बेहुरमतियां होती है, इससे परहेज कीजिए आप। अव्वल तो इश्तिहार ऐसे लगाइए मत जिस पे गुम्बद हो, और दूसरा बैनर जो आप लगाते हैं, चूंकि ये टूटते नहीं है, फटते नहीं है, क्योंकि मजबूत होते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी है कि अगर आपने लगाया है तो जब मिलादुन नबी का जश्न ख़त्म हो जाए, जब आप देखेंगे भाई अब हो गया, काफ़ी वक्त हो गया, तो जिम्मेदारी के साथ उसको निकाल के अपने घरों में रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपको सब समझने की तौफीक अता फरमाए।